अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेसेस। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी हम देखेंगे कि सॉइल स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। दीज आर बेसिकली द सॉइल बिल्डिंग प्रोसेस। सॉइल कैसे माइक्रो लेवल पे बिल्ड होती है, तो वो माइक्रो लेवल पे जैसे बिल्ड होगी हम उसको देखेंगे। दीज कंट्रोल द सीक्वेंसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ मैटर दैट अफेक्ट्स द सॉइल फॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसको जो सॉइल की रीअरेंजमेंट को देखता है, उसको अफेक्ट कैसे करेगा। फॉलोइंग आर द मेन सॉइल पीडोजेनिक प्रोसेसेस, जिसको हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे। एलुविएशन, बायोटर्बेशन, इलुविएशन, लीचिंग, गैलाइजेशन, पोर्सोलाइजेशन, डीपोर्सोलाइजेशन, डिकार्बोनेशन, रिकार्बोनेशन, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, salinization, desalinization, solonization और sodication, solidization और desolidization. So what are the processes basically? अगर हम बात करें alluviation, alluviation from the alluviation is the deposition of the alluvial parent by means of the river or streams. अगर आपके पास एक ऐसा मटेरियल, पेरेंट मटेरियल पानी की मूवमेंट से आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल दरिया से आया और आपकी ज़मीन में आके डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम एलुविएशन कहते हैं। सो पेरेंट मटेरियल डिपॉजिटेड बाय मीन ऑफ द वाटर इज़ कॉल्ड, रिवर्स और स्ट्रीम्स इज़ कॉल्ड एलुविएशन। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल सॉइल्स हैं वो एलुवियल सॉइल्स हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम द इंडस रिवर, क्योंकि आपके पास इंडस रिवर बहुत बड़ा है, पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है। सो मोस्टली हमारे पास एलुवियल सॉइल्स हैं। बायोटर्बेशन क्या है? बायो, यू अंडरस्टैंड बायो फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड टर्बेशन मीन्स जो कि टर्बाइन एक लगी हुई है, रोटेट कर रही है। सो बायोटर्बेशन इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी वजह से चेंजेस होती हैं। आपके पाँव को मिट्टी लग गई और आपने रिमूव किया, एक से दूसरी खेत में चले गए, बायोटर्बेशन। अर्थवॉर्म्स ने सॉइल खाई और खाने के बाद 1 मीटर के फासले पे जाके रिलीज़ कर दी, बायोटर्बेशन। इंसेक्ट्स, उनको लगा उनकी बॉडी के साथ सॉइल अटैच हुई, किसी और जगह मूव होके चली गई, बायोटर्बेशन। सो इट इंक्लूड्स द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मूवमेंट को। डिस्प्लेसमेंट बाय प्लांट रूट्स, मिक्सिंग ऑफ सॉइल प्रोफाइल बाय अर्थवॉर्म्स, एंट्स और रोडेंट्स, एंड मूविंग डाउन ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल ये भी है कि जब आप रूट्स को बाहर निकालते हैं, अप रूट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने शलजम निकाल ली, आलू निकाला, या इस तरह के प्लांट्स को जब आप बाहर निकालते हैं तो उसके साइड पे मट्टी लगी रहती है। वो मट्टी, वो सॉइल पार्टिकल्स जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इसको भी बायोटर्बेशन कहते हैं। Next is the illuviation. Illuviation is the mobility of the materials such as clay or organic matter, iron and manganese oxides out of soil horizon, usually from E to B. मुख्तलिफ तरह के सॉइल होराइजन है, हम किसी को नाम A, E, B देते उसकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। जब एक होराइजन से, फॉर एग्जांपल E ऊपर है और B नीचे है, अब यूँ समझ लें कि घर की 2 स्टोरीज़ हैं। उस स्टोरी में से अगर ई में से निकल कर अगर टॉप स्टोरी से बॉटम वाली स्टोरी पे आ रहा है, तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल में ऑर्गेनिक मैटर या कोई पार्टिकल आ रहा है, उसको हम इल्यूविएशन बोलते हैं। इन सम अनप्लोड सॉइल्स, इल्यूविएटेड horizons found below A horizon is light colored with coarse texture because of its leaching over time. You got the point. एक और चीज़ है इल्यूविएशन। अब आपको याद रखना होगा एलुवियल, एलुविएशन, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। दैट्स समहाउ कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ द नेम, बट अगर आप इसके मतलब को समझ पाएँ तो ये आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। Illuviation is accumulation of the materials such as the sand, silt, clay, salts and organic matter into a horizon.
देखें, मैंने कहा कि आपके पास थर्ड फ्लोर से होराइजन कंसिडर कर लें, थर्ड फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को भी। थर्ड फ्लोर से जब सेकंड फ्लोर में एक पार्टिकल आ रहा है तो वो जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये इल्यूविएशन हो रही है, ई, इल्यूविएशन फ्रॉम द ई। जब वो पार्टिकल सेकंड फ्लोर पे आके डिपॉजिट होता है तो उसकी वो डेपोजिशन को, उसके वहाँ आके इकट्ठे होने को हम इल्यूविएशन बोलते हैं। इल्यूविएशन फ्रॉम आई, गॉट इट। इसको हम आर्जिलिक और स्पोटिक होराइजन्स भी कहते हैं, जहाँ पे फाइलोसिलिकेट क्लेज या ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता है। पाकिस्तान में जो भलवाल, हाफजाबाद और लायलपुर की सीरीज़ हैं, वहाँ पर ये इल्यूविएशन हुआ करती है। इसके बाद लीचिंग है। लीचिंग आप जानते हैं अच्छी तरह से। रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम अ सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड लीचिंग। अब थर्ड स्टोरी से जब सेकंड में आया तो थर्ड से तो रिमूव हुआ है, वो थर्ड स्टोरी से जो उसका रिमूवल है उसको हम लीचिंग कहते हैं। सेकंड स्टोरी में जब वो आके जमा हुआ है उसको इल्यूविएशन कहते हैं, और थर्ड से सेकंड में आने को हम इल्यूविएशन कहते हैं फ्रॉम द ई। As water moves down through soil profile, it can carry away salts, clays, silt, sand, particles and humus. Leaching normally अपने साथ वाटर अगर मूव करता है तो अपने साथ इस तरह के तमाम पार्टिकल्स, ह्यूमस और इस तरह की चीज़ों को ले जाएगा। Next is the glaciation. Glaciation is derived from the Russian word that's mean a blue or green or gray clay. This process occurs under anaerobic conditions when ferric iron is reduced to ferrous. इसमें रिडक्शन होती है, results in the red brown color। जब आयरन डिपॉजिट हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है एक जगह पे, तो उसको हम गैलाइजेशन बोलते हैं। इसी तरीके से पोर्जोलाइजेशन या सिलिकेशन है कि अगर उसमें एल्यूमिनियम माइग्रेट कर रहा है और ऑर्गेनिक मैटर विद और विदाउट आयरन और बोरॉन होराइजन, बी होराइजन, रिजल्टिंग इन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सिलिका इन ई होराइजन, राइट। तो सिलिका अगर डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हम पोर्जोलाइजेशन कहते हैं। ये आमतौर पर कॉनिफरस फॉरेस्ट जहाँ पर हैं, क्योंकि उनमें सिलिकॉन ज़्यादा होता है, तो ऐसे इलाकों में मौजूद होगा ये। Deporzolization, D means removal, so that will be exactly the opposite of the porzolization or desilication or silication. Decarbonation, loss of the carbonates, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कार्बोनेट्स के रिमूवल को decarbonation कहते हैं। ये क्यों होता है? ये होगा लीचिंग के ज़रिए। इट इज़ रिवर्स ऑफ द कार्बोनेशन रिजल्टिंग रिमूवल ऑफ द कार्बोनेट्स फ्रॉम द सॉइल्स बाय लीचिंग। रिकार्बोनेशन क्या होता है कि अगर दोबारा से कार्बोनेट किसी प्रोफाइल में एंटर हो रहे हैं तो उसको हम रिकार्बोनेशन का नाम देंगे। री मीन्स अगेन। कैल्सिफिकेशन होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अकमुलेट होना। Calcification is the accumulation of the calcium carbonate. ये प्रेसिपिटेशन की वजह से भी होता है। और हाफजाबाद और लायलपुर सीरीज़, लायलपुर मोस्टली कहते हैं जो फैसलाबाद की इलाके की सीरीज़ है। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था, तो इसकी के नाम पे लायलपुर सीरीज़ कहा जाता है। उसको कैल्सिक होराइजन होते हैं। डीकैल्सिफिकेशन क्या होती है कि अगर रिमूवल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए तो ये वाली जो सॉइल सीरीज़ है नॉन कैलिक्लेरियस कहलाएगी, क्योंकि कैल्शियम तो बाहर चला गया। और ये गुजरांवाला और गलियाना की सीरीज़ जो हैं वो ये कहलाती हैं। सैलिनाइजेशन क्या है? अकमुलेशन ऑफ द सॉल्ट्स, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं। ये आमतौर पर सेमी एरिड रीजन में हुआ करता है। Rainfall resulting rise in the saline groundwater that through capillary action and leaving salts on surface of soil after evaporation. Process of salinization dominates in arid region. पिताफी और जड़वाट सॉइल सीरीज़ जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स गिनी जाती हैं। उसके बाद डीसैलिनाइजेशन। अब यही जो सॉल्ट्स अकमुलेट हुए थे, अगर ये रिमूव हो रहे हों किसी वजह से, फॉर एग्जांपल लीचिंग की वजह से,
हाई प्रेसिपिटेशन, हाई रेनफॉल की वजह से, तो वो डिसैलिनाइजेशन कहलाती है। इसमें ऐसे होता है कि आप जब ज़्यादा पानी अप्लाई करते हो, अच्छी क्वालिटी का वाटर अप्लाई करते हो, तो रूट जोन में से या राइजोस्फीयर में से ये सॉल्ट्स लीच डाउन हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सोलोनाइजेशन या सोडिकेशन क्या है? अकमुलेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स एट द एक्सचेंज साइट्स। इसको नाइट्रिक होराइजन भी कहते हैं क्योंकि सोडियम का नाम नेट्रियम है, केमिकल नेम इज़ द नेट्रियम, Na। सो नेट्रियम और सोडिक सॉइल्स भी इसको कहा जाता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द पुअर सॉइल फॉर्मेशन। ऐसी तमाम सॉइल जिसमें सोडियम हुआ करता है वो पुअर सॉइल होती हैं, वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन नहीं होती, पानी की मूवमेंट अच्छी नहीं होती, सॉइल डिस्टर्ब होती है और डिस्पर्स्ड होती है, तो ये सोडिक सॉइल्स होती हैं। सोलोडाइजेशन और डिसोडिकेशन। सोलोडाइजेशन बोलते हैं कि अगर आप सोडियम रिमूव करते हैं किसी सॉइल में तो उसको हम डिसोडिकेशन या सोलोडाइजेशन का नाम दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो सो मोस्ट वेलकम, जस्ट ड्रॉप मी। ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको याद रखना होंगी ताकि ये फ्यूचर में आपके काम आएँ, और you can easily identify the soil and the process by single word. Thank you very much and stay safe.